अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा आज का वीडियो बृहस्पति प्लैनेट पर आधारित है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बुध तक मैं अपने वीडियोस, प्लैनेट बुध तक अपने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज आप लोगों के सामने बृहस्पति से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। बृहस्पति एक सात्विक प्लैनेट है। बृहस्पति सैजिटेरियस यानी कि धनु और पाइसेस यानी कि मीन राशि का स्वामी है। कैंसर साइन इसका एग्जॉल्टेशन है, उच्च का होता है। बृहस्पति एक मेल प्लैनेट है। जुपिटर येलो चीज़ों का कारक प्लैनेट है। जुपिटर के कारकत्व वेदों को पढ़ना, हिस्ट्री को पढ़ना, ज्योतिषी, मैनेजमेंट, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिकल चीज़ों पर बात करना, इन चीज़ों का संतान का कारक प्लैनेट है। प्रोफेशन के अंदर ये आपको चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर आपको ले जा सकता है, आपको साधु बना सकता है, आपको एक अच्छे लेवल का स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बना सकता है, आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हो, आप MBA करके किसी अच्छी फाइनेंस कंपनी के अंदर अच्छी नौकरी पा सकते हो। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जुपिटर की अलग अलग भाव में क्या स्थिति है, इनके क्या रिजल्ट होते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपके लिए बहुत शुभ है। अगर इसकी राशियाँ शुभ हैं, उच्च राशि का है, अपनी राशि का है, अपने मित्र की राशि का है, तो ये बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ है। बृहस्पति का लगन में बैठने का मतलब ये है कि शास्त्र कहता है कि ये लगन में अगर शुभ स्थिति में बैठा हो तो आपके कई दोषों को ये शांत करता है। जुपिटर एक नेचुरल शुभ प्लैनेट है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। लगन में बैठा हुआ जुपिटर आपको बहुत भाग्यवान बनाता है। यहाँ पर आप जो भी काम करते हो, दिल लगाकर काम करते हो, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर सिंसियरिटी होती है, आपका एक अच्छा कैरेक्टर होता है, आप एक ईमानदार व्यक्ति होते हो। बेईमानी आपके बस की बात नहीं है अगर ये शुभ स्थिति में है तो। बृहस्पति सेकंड हाउस में, आप एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हो। आपके द्वारा कही जाने वाली बात सच निकल सकती है, या आप एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो कि लोग आपके पास एडवाइस लेने आते हैं और आप उनको एडवाइसेस देते हो। सेकंड हाउस का जुपिटर आपका ध्यान ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ, ज़्यादा पैसे को इकट्ठा करने की तरफ, ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा करने की तरफ, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लगा कर रखता है। सेकंड हाउस में बैठा बृहस्पति आपका रुझान मीठा खाने की तरफ, स्वीट डिशेस की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति स्वीट्स का कारक प्लैनेट है। जुपिटर इन थर्ड हाउस, तीसरे घर में, यहाँ पर बृहस्पति आपकी आयु को लंबा करता है, क्योंकि ये 8वें घर से 8वां घर है, तो इसलिए थर्ड हाउस लॉन्जिविटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट हाउस हो जाता है। यहाँ पर आपको फेम मिलता है। यहाँ आप एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंट पर्सनालिटी हो जाते हो। आप एक समझदार व्यक्ति हो लेकिन थोड़े एरोगेंट हो। क्यों? आपके पास नॉलेज है, आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन है। आप एक यहाँ पर किसी भी चीज़ को, थर्ड हाउस में अगर जुपिटर बैठा, आप किसी भी टॉपिक पर अगर बात कर रहे हो, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हो। थर्ड हाउस का जुपिटर आपके हाथ में शफा देता है। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि इसके हाथ में शफा है, ये किसी को मिट्टी भी दे दे तो वो बड़ी अच्छी मेडिसिन का काम करती है। तो तीसरे घर का बृहस्पति इस तरह का काम कराता है। अगर आप किसी को मन से आशीर्वाद दे दो तो वो आशीर्वाद फल जाता है, या किसी के माथे पर या किसी के हेड पर इस तरह से हाथ आप अगर फेर दो
तो उस व्यक्ति का भला हो सकता है। जो लोग फिजियोथेरापिस्ट हैं उनके लिए तीसरे घर का बृहस्पति वरदान साबित होता है। ब्राह्मण जो लोग पंडित उसमें मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं उनके लिए तीसरे घर का बृहस्पति बहुत शुभ है। बृहस्पति 4th हाउस में, यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति आपको हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस बनाता है। आप अपनी पर्सनालिटी से अपने आप से खुश रहते हो। आप अपने घर के अंदर खुशी प्रोड्यूस करना चाहते हो। आसपास की पूरी फैमिली को आप चाहते हो कि वो लोग एक साथ रहें, इकट्ठे रहें और सब लोग आपस में रहकर हर फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करें। जुपिटर 5th हाउस में, 5वें घर का जुपिटर आपको समझदार बनाता है, आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकता है, आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बना सकता है, आप हाईली इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो सकते हो। 5th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छे लेवल पर आपको ले जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति 9th हाउस लॉर्ड होके 5th हाउस के अंदर आ गया है और यहाँ पर बृहस्पति की अपने फ्रेंड की राशि है सिंह राशि, तो ये यहाँ पर बृहस्पति 5th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जुपिटर 6th हाउस में, 6th हाउस में बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको आपके विरोधियों के ऊपर विजय दिलवाएगा। अगर खराब स्थिति में है तो फिर ये बृहस्पति आपको हरवाएगा। यहाँ पर आपको हीलिंग एबिलिटी देता है। बृहस्पति जीवकार का प्लैनेट है, तो यहाँ पर आपको हीलिंग एबिलिटी देता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए 6ठे घर का जुपिटर आपके लिए बहुत शुभ स्थिति है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, क्योंकि जुपिटर धन का कारक प्लैनेट है और 6, 8, 12 में बैठा हुआ कोई भी ग्रह वो खराब रिजल्ट देता है, तो यहाँ पर कुछ कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि 6th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो वो आपको धन की कमी देता है। सभी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कई कुंडलियों के अंदर, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, 6th हाउस के अंदर अगर जुपिटर है तो वो आपको, मतलब हम कह सकते हैं पॉवर्टी की तरफ या पॉवर्टी लाइन के आसपास आपको कहीं रखता है। जुपिटर 7th हाउस में, ये जुपिटर के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जुपिटर आपको एक अच्छी हेल्थ देता है, आपको एक अच्छी वाइफ देता है। यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपको आपके पिता से जो क्वालिटीज़ मिली हैं उन क्वालिटीज़ का लाभ दिलवाता है समाज से, आपके अपने प्रोफेशन में, आपकी अपनी फैमिली में। मतलब पिता ने जो कुछ आपको ब्लेसिंग्स दे दी या पिता से आपको जो कुछ भी विरासत में मिला, संस्कारों की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं संस्कार विरासत में मिले, उनका आप बहुत अच्छे से लाभ उठाते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जुपिटर 8वें घर में, 8वें घर का जुपिटर एस्ट्रोलॉजी करने के लिए, ऑकल्ट साइंस के लिए ये एक बहुत बेहतरीन स्थिति है। 8वें घर का बृहस्पति आपकी आयु को लंबा करता है। 8वें घर का बृहस्पति, आप अगर एक साधक हैं, तो ये एक बहुत शुभ स्थिति है आपकी साधना के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। ये एक बहुत शुभ स्थिति है। एस्ट्रोलॉजी के लिए जुपिटर बहुत शुभ है। यहाँ से 7वीं दृष्टि से ये 2nd हाउस को देखता है, ये भी एक बहुत शुभ स्थिति है। कई बार आपको कुछ हिडन वेल्थ मिलती है, मतलब कुछ ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया लेकिन वो आपको मिल गया, जैसे पिता से पैसा हो सकता है मिल जाए, या कहीं और से अगर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं तो आपको जैसे लोग बाग अच्छा दान कर जाएं, तो ये जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ ये काम करवाता है। जुपिटर 9th हाउस में, बृहस्पति के लिए 9वें घर की स्थिति एक बहुत बेहतरीन स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति 9th हाउस लॉर्ड भी है नेचुरल ज़ोडिएक का, और बृहस्पति प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी है, प्लैनेट ऑफ संतान भी है, आपके इश्यूज़ का, आपके चिल्ड्रन का, आपके बच्चों का कारक प्लैनेट है, और 9th हाउस से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। चिल्ड्रन इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि 5th हाउस से 5th हाउस भयात भाव उनके अनुसार 9th हाउस पड़ता है। तो भाई जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वो 9th हाउस में बैठा है, और ये आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपकी टीचिंग के लिए,
आपकी एडवाइजेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन प्लेस है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, या कुछ आप वेदों से जुड़ा, हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, उसके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और ये ऐसी स्थिति है जुपिटर की 9th हाउस में कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जुपिटर इन 10th हाउस, हाँ, जुपिटर अगर 9th हाउस में है तो आपको ये वकील भी बना सकता है। जुपिटर 10th हाउस में आप हाई स्टेटस पर्सनालिटी हो सकते हो। आपकी प्रोफेशनल लाइफ सेक्रीफाइसेस से भरी हुई हो सकती है। आप अपने जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आप सेक्रीफिकेशन के साथ, उनके साथ प्यार मोहब्बत बनाकर आप इस तरह से आगे बढ़ते हो। अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रखने की आपके अंदर एक अलग ही कला है। 10th हाउस का जुपिटर आपको ईमानदार बनाता है। आप बेईमान व्यक्ति नहीं बन सकते। आप जो भी काम करोगे ईमानदारी से अपना काम करोगे और काम करके अपना घर चले जाओगे। आपके पर्सनालिटी में, आपके कैरेक्टर में उल्टी सीधी बातें नहीं आती। जुपिटर इन 11th हाउस प्रॉस्पेरिटी के लिए ये बहुत अच्छा प्लैनेट है। जुपिटर की एक बहुत शानदार प्लेसमेंट है, जुपिटर इन 11th हाउस। यहाँ पर जुपिटर आपको अमीर बना सकता है, रिच बना सकता है। आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा व्हीकल हो सकते हैं। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके फादर की आयु लंबी हो सकती है। आपका परमात्मा में विश्वास अच्छा हो सकता है। आपके जो नियरेस्ट लोग हैं वो सब आपका आदर, मान और सम्मान करते हैं। जुपिटर इन 12th हाउस, 12th हाउस हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है। जुपिटर 12th हाउस में बैठकर आपके एक्सपेंसेस शुभ जगह पर करवाता है, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है। आपने रामायण परचेज कर ली, आपने वेद परचेज कर लिए और उनको पढ़े, आप अपने किसी गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ पर दान कर दिया, ये एक अच्छी स्थिति है। आप किसी चैरिटेबल संस्था के साथ जुड़ गए, आप किसी मंदिर की संस्था के साथ जुड़ गए, तो वहाँ पर दान करना आपको आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। जुपिटर 12th हाउस में अगर आप डॉक्टर हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही शुभ स्थिति है। आप यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा राइज कर सकते हैं। ये जुपिटर का 12 भावों का रिजल्ट था। उपाय के लिए मैं जुपिटर के, बृहस्पति के बीज मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसकी वीरवार को, शुक्ल पक्ष का कोई भी वीरवार ले लेना, वीरवार के दिन से शुरू करना और दिन के टाइम करना है आपने। दिन में सूर्य उदय से लेकर और सूर्यास्त के बीच में कोई एक टाइम जो आपको सूट करता हो। एक माला रोज़ बृहस्पतिवार से शुरू करनी है, उसके बाद एक माला रोज़ आप करें तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आप खुद देखेंगे। और अगर आप कुछ मीठा बनाकर, कुछ भी मीठा बनाकर अगर आप मंदिर में दान करते हैं या ब्राह्मण को देते हैं तो ये भी आपके लिए शुभ होगा। आशा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा बृहस्पति से रिलेटेड। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्द मैं आपके साथ लाइव आने वाला हूं। आप लोगों के सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन मैं अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा। धन्यवाद।